वेलकम। आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 का फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 0 which are tangent to the curve y is equal to 1 by x square minus 2x plus 3। तो इसे देखते हैं हम। स्लोप दे रखा है, उस टेंजेंट के स्लोप दे रखा है, हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। The given equation of tangent is y is equal to 1 by x square minus 2x plus 3 है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया गया है, टेंजेंट का स्लोप दिया गया है, तो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, dy by dx की वैल्यू निकालेंगे। तो जो dy by dx की जो वैल्यू होगी वो कुछ इस तरह से होगी। इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम जानते हैं 1 बाय x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 बाय x के फॉर्म में है, तो माइनस ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर करेंगे, माइनस ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो जो भी फंक्शन है उसका न्यूमरेटर का होल स्क्वायर इनटू, क्योंकि x था नहीं डिनोमिनेटर में कोई और फंक्शन, तो इसके डिफरेंशिएशन से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अगर इसके डिफरेंशिएशन से करें मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस 2 कांस्टेंट बाहर, x का 1 और 3 कांस्टेंट अकेले है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर। और जब इसको हम करें dy by dx, यही स्लोप है, तो ऊपर में जाएगा 2 कॉमन लीजिए, तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब हमें दे रखा है गिवन दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0। अगर स्लोप टेंजेंट का स्लोप 0 है तो इसे 0 के बराबर कर दे, यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट m इज इक्वल टू 0 दे रखा है। इसे 0 के बराबर कर लेने से हमारा आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये 0 हो गया 0 के बराबर, या x माइनस 1 0 के बराबर, यहाँ से मिल जाता है x का वैल्यू 1 के बराबर। और जब हमें x 1 मिल चुका है तो हम y भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एट x इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू देखिए 1 का स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1 बाय 1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3, तो 1 बाय 2 आ गया क्या, y का वैल्यू आ जाता है ये 1 बाय 2 आ जाएगा 1 बाय 2, तो y का वैल्यू आ गया 1 बाय 2, x इज इक्वल टू 1। तो इस पॉइंट पे हम टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेंगे। तो नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 बाय 2, क्या हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू है 1, अगर स्लोप है 0, y का वैल्यू 1 बाय 2, स्लोप 0 इंटू एक्स माइनस x1 का वैल्यू 1 है, तो इधर 0 हो गया, तो y बराबर 1 बाय 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 एंड y 1 बाय 2। इस तरह से हमने निकाल दिया इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1 एट व्हिच टेंजेंट आर फर्स्ट पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। हमें वो निकालना है, वो पॉइंट सारे पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पे टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो और y एक्सिस। तो देखिए इलिप्स का इक्वेशन दे रखा है, हमें दिया हुआ है गिवन इक्वेशन में the given equation of ellipse is x square by 9 plus y square by 16 is equal to 1। हमें वहां पे निकालना है कि जहाँ पे टेंजेंट x एक्सिस का पैरेलल हो और टेंजेंट y एक्सिस का पैरेलल। जब मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। इलिप्स का इस तरह के इलिप्स का ये ग्राफ होगा, अगर यहाँ 9 है तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,0, यहाँ हो जाएगा -3,0, ऊपर में हो जाएगा 0,4 और नीचे हो जाएगा
0,-4 ये चार इसी तरह का इलिप्स का ये इक्वेशन दे रखा है। तो कहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस का पैरेलल होगा? टेंजेंट एक्स एक्सिस का पैरेलल इस दो पॉइंट पे हो सकता है, या तो यहाँ हो जाए, सॉरी एक्स एक्सिस के पैरेलल या तो यहाँ हो जाए या फिर यहाँ हो जाए। दो पॉइंट है तो दो कोऑर्डिनेट ये निकल रहा है, वही वाई एक्सिस के पैरेलल वाली बात होगी। तो टेंजेंट एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करे और एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करे तो टेंजेंट वाई एक्सिस का पैरेलल होगी, यानी यही चारों कोऑर्डिनेट हमारा क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए। लेकिन ये तो हमने ऐसे ग्राफिकली मेथड से निकाल लिया और हमने आइडिया लगा लिया कि क्या क्या हमारा रिजल्ट आने वाला है, लेकिन इसका प्रॉपर्ली डिफरेंशिएशन से कैलकुलेट करते हैं सारे पॉइंट्स हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे वो देखते हैं। तो जरा समझिए कि इक्वेशन का इक्वेशन दिया गया है तो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन इन सब चीजों का हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर डिफरेंशिएशन के हेल्प से कैलकुलेट करें, डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, 1/9 देखिए 1/9 तो कांस्टेंट था तो इसको हम बाहर ही रखेंगे, इसका हो जाएगा 1/9 बाहर है और एक्स स्क्वायर का 2x, फिर 1/16 बाहर हो गया कांस्टेंट था, वाई स्क्वायर का 2y, फिर y का भी करना पड़ेगा तो y का हो जाएगा dy/dx, राइट साइड में कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। जब आप इसको करोगे तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा 2y/16, कट भी सकता है ये 2/9x प्लस 2/16y dy/dx, इधर चला गया, इसको उधर लेकर चल जाइए तो 2/16y dy/dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x/9। इस 16 को ऊपर लेकर के चल जाएंगे, तो काट लेते हैं 8 और ये ऊपर चल जाएगा तो y, ये y भी नीचे चल जाएगा, ठीक है, लिख लेते हैं। अब dy/dx का वैल्यू आ गया माइनस ऑफ, ध्यान से देखिए, y नीचे चल जाएगा 8 ऊपर चला जाएगा 8 टू जा माइनस ऑफ 16x बाई नीचे 9y या 16/9x/y ऐसे लिख सकते हैं। ये रिजल्ट आया हमारा, ये dy/dx का वैल्यू। लेकिन हमें दिया गया कंडीशन, अब ये हमने dy/dx निकाल लिया, हमें फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि dy जब स्लोप क्या हो x एक्सिस के पैरेलल हो, व्हेन द कंडीशन है कि व्हेन टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस, और जब पहला कंडीशन व्हेन टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस, when tangent are parallel to x axis, तो x axis का स्लोप खुद ही 0 होता है, साथ ही साथ उसके पैरेलल लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जिसके पैरेलल लाइन का स्लोप 0 यानी कि ये जो देखना टेंजेंट एक्सिस का स्लोप 0 हो जाएगा, तो -16/9 x/y को वैल्यू का वैल्यू 0 के, और यहाँ से क्या निकल जाता है, ये सारे टर्म नीचे चला गया, ये भी चला गया, तो x का वैल्यू निकल जाता है 0। और जब x का वैल्यू 0 होगा उस वक्त y की वैल्यू कितनी होगी, जरा इसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। जब x 0 रहा होगा, x 0 करने से यहाँ पे जैसे इस टर्म को आप 0 करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा पता है, ये 0 हो गया तो y² 16 = 1, या y² बराबर 16, या y का वैल्यू स्क्वायर √16 जो कि ±4 के बराबर हो जाएगा। तो y का वैल्यू दो पॉसिबिलिटी है, +-4, तो +-4 से दो कोऑर्डिनेट मिल गया x और y। उसके बाद उसके अलावा क्या है, तो यहाँ से हम एक कोऑर्डिनेट मिल गया कि जब x 0 तो y हो सकता है x 0 पे या तो 4 होगा या 0 पे -4 सकता है। ये दो पॉसिबिलिटी, ये दो कोऑर्डिनेट हमें निकल गया है, यही दोनों पॉइंट है जहाँ टेंजेंट क्या है एक्स एक्सिस का, हमने तो रफ आइडिया लगाया था और मेन कोऑर्डिनेट यहाँ से निकल गया तो निकल गया जब क्या हो, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। दूसरा कंडीशन है जब टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल हो, व्हेन टेंजेंट आर पैरेलल टू y एक्सिस, उस कंडीशन में क्या होगा जरा देखिए, व्हेन टेंजेंट, सेकंड कंडीशन, इसको इरेज कर लेते हैं, जब टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल हो तो स्लोप क्या होगा, स्लोप सेकंड पे y जैसे पहले m का वैल्यू ना अनडिफाइंड होता है 1090 पे, यानी 1/0, तो स्लोप अगर 1/0 करेंगे तो यहाँ से देख लीजिए ये -16/9 x/y ये 1/0 के बराबर हो जाएगा, तो ये टर्म कट गया। और इसको 1/0 हम यूज कर लेते हैं, समझे इस बात को, अनडिफाइंड के लिए हम लोग 1/0, इस बात का आपको ध्यान देना है कि जब हम अनडिफाइंड है तो अनडिफाइंड मतलब 1/0 तो हो सकता है ना 1090, तो वही इस तरह से हम यूज करके इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से हमें मिल जाता है x का वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर है। जब x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो y कितना निकालेंगे, एट x = 0। यहाँ पे देखिए जब x का वैल्यू आप इसमें, सॉरी यहाँ पे y 0 होगा, x 0 नहीं होगा,
ये तो 0 हो गया और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। जब y 0 होगा तो ये टर्म 0, यानी एक्स स्क्वायर बाई 9 का वैल्यू जी 0 होगा तो 1 के बराबर, एक्स स्क्वायर 9 के बराबर, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा √9, यानी +-3 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो +-3 आ गया, तो ये y का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया +-3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, +3 हो जाएगा और 0, -3, ये दो पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल हुआ। क्लियर है? इस तरह से हम लिख सकते हैं कि these are the points which were tangent at to parallel to x axis and parallel to y axis। क्लियर? 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट। हमें एक कर्व का इक्वेशन दे रखा है, हमें जो पॉइंट्स दे रखा है सामने में, उस पॉइंट पे हमें टेंजेंट का भी इक्वेशन लिख लेना है एंड नॉर्मल का भी इक्वेशन लिख लेना है। पॉइंट पहले हम लोग पॉइंट्स निकालते थे, यहाँ का गिवन पॉइंट्स है तो हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन लिख लेना है। आइए लिखते हैं कैसे लिखेंगे। पहले हम स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। जब हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे, the given equation of curve is कर्व का इक्वेशन दे रखा हमें y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस ऑफ 6x³ प्लस ऑफ 13x स्क्वायर माइनस ऑफ 10x और प्लस 5, और हमें पॉइंट दे रखा है 0,5, यानी x और y की वैल्यू देखा, इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट का स्लोप चाहिए। निकालते हैं तो dy बाई dx डिफरेंशिएट कर लेते हैं। x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x टू द पावर 3 माइनस 6 कॉन्स्टेंट है बाहर, और x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 13 बाहर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और माइनस है तो 10x का 1 और 5 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो dy बाई dx की वैल्यू जो है, dy बाई dx की वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमें निकाल लेना है। अब कर लेते हैं dy बाई dx एट x इक्वल एट 0,5 पे लेना है। देखिए ज्यादा नहीं करना है। dy बाई dx एट जब x का वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, वहां कैलकुलेट कर लेना है स्लोप ऑफ टेंजेंट। जब यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 0 है तो 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे डिफरेंशिएशन में तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ये तो टर्म जितना भी x वाले टर्म है सारे क्या हो गए 0 -10 बचा। तो हम का स्लोप का dy बाई dx का वैल्यू कितना बचा -10। हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल, दिस आर द स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये y का वैल्यू है, ये x का वैल्यू, y का वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करना है, हमें x पे निकालना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 0 निकल चुका है। ठीक है, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लिख सकते हैं। जब हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल जाए तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकलना आसान है। हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y होता है dy बाई dx एट गिवन पॉइंट एट x इज इक्वल टू 0 पे निकालेंगे इनटू x माइनस x1, यानी y माइनस y1 इनटू m इनटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू कितना दे रखा है, ये पॉइंट 5 इनटू इस स्लोप का दे रखा है हमें -10 इनटू x माइनस x1 वो पॉइंट 0। यहाँ से हम निकाल सकते हैं x माइनस 5 y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10x, और 10x को इधर शिफ्ट कर लीजिए तो हमें टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा 10x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0,5। क्लियर? नाउ अब हमें लिखना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है। नॉर्मल का इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल पहले निकाल लेते हैं। डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे तो क्या रहता है y माइनस y1 इज इक्वल टू 1 बाय माइनस ऑफ 1 बाय, यही होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 बाय स्लोप ऑफ
टेंजेंट, या यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx एट x इक्वल टू 0 निकालेंगे इनटू x माइनस x1। आप इसी को -1 यहाँ से आप समझिए कि जब टेंजेंट का स्लोप दे रखा है -10 तो नॉर्मल का स्लोप होगा, इसको क्या करते हैं, टेंजेंट के स्लोप वो रिवर्स करके निगेटिव लगाते हैं, रिवर्स करेंगे तो 1/10, एक निगेटिव तो -10 ऑलरेडी था, तो ये प्लस 1/10 हो जाएगा नॉर्मल का स्लोप। हम यही चीज यहाँ लिख रहे हैं, माइनस भी लगा ले रहे हैं और 1 क्या कर रहे हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख रहे हैं, तो वही ना स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा y माइनस y1। ये पॉइंट दे रखा है 5 इंटू माइनस ऑफ 1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट -10 निकल चुका है, और ये x माइनस x1 क्या हो गया 0, तो y माइनस 5 ये कट गया इज इक्वल टू 1/10 इंटू एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिए तो 10y माइनस 50 इज इक्वल टू एक्स, या सबको उधर लेके चले जाए तो x माइनस 10y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। माइनस 50 इक्वालिटी को उसके बाद जाएगा तो प्लस 50 हो जाएगा, तो इस तरह से ही निकल गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट 0,5। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 0,5। इस तरह से हम टेंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कर्व तो वही दे रखा है जो फर्स्ट क्वेश्चन का था, हमें पॉइंट चेंज कर दिया गया है, हमें ये सारी चीजें 1,3 पे निकालना है। तो हम जो डिफरेंशिएशन हमने फाइंड आउट किया था, आपने देखा होगा कि इसका डिफरेंशिएशन निकाले थे 4x³ माइनस 6 3 हो गया था 18x² और प्लस 13 ये हो जाएगा 26, इसका हो जाएगा 26x और माइनस ऑफ 10x और प्लस कोई कांस्टेंट था प्लस 5 था यहाँ पे, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो ये जो है दे रखा है, हमें अब चाहिए यहाँ पे dy बाई dx वहां पे 0 पे निकाले थे, यहाँ पे निकालेंगे x इज इक्वल टू 1 पे, तो x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएशन चाहिए, तो 4 या 1 का क्यूब क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, माइनस 18 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू 1 और माइनस ऑफ 10। तो इसको हम कर सकते हैं 4 माइनस 18 प्लस 26 और माइनस ऑफ 10। जब इसको करेंगे तो 26 भाई 30 माइनस ऑफ ये हो जाएगा 28। तो हमें स्लोप निकल चुका है 2, m का वैल्यू निकल चुका है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल चुका है 2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप लिख लेंगे ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का क्या फॉर्मूला होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन अगर चाहिए तो y माइनस y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू m लिख देते हैं यहाँ पे x माइनस x1। तो y माइनस y1 का वैल्यू है 3 इज इक्वल टू m स्लोप है 2 इंटू x माइनस x1 के वैल्यू कितना है 1 है, और यहाँ से हम कैलकुलेट कर लें तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई करके हम रिजल्ट ला सकते हैं, इसका रिजल्ट आ जाएगा y माइनस 3 और सबको उधर ही लेकर चल जाते हैं, तो 2x माइनस इधर y चला जाएगा 2x, y उधर चला गया माइनस 3 उधर चला गया तो प्लस 3, तो हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at 1,3. Now I have to calculate equation of normal. Equation of the slope of normal यहाँ से निकाल लेंगे। Equation of normal अगर लिखे equation of normal, तो देखिए जो स्लोप फाइंड आउट करना, टेंजेंट के स्लोप से नॉर्मल का स्लोप रिवर्स करके एक नेगेटिव साइन आया, टेंजेंट का 2 आया है तो नॉर्मल का स्लोप आएगा माइनस ऑफ 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं, तो यह जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाय यही dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 1, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 का वैल्यू है 3 माइनस 1 बाय टेंजेंट का स्लोप है 2 इंटू x माइनस x1 का वैल्यू है 1। तो यहाँ से जाएगा y, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2y माइनस 6, 2y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x और माइनस माइनस प्लस ऑफ 1 सबको इधर लेकर के आ जाइए तो x प्लस इधर 2y और माइनस 6 था ये भी आ गया तो माइनस 7 इज इक्वल टू
0. This is the equation of normal. This is the equation of normal at 1, 3. इस तरह से हम इसको कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को देखिए, इसमें मैं अगर 1, 1 पे टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो dy बाई dx x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 3x², और जब dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 1 कैलकुलेट करेंगे तो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये 3 आ गया। अगर स्लोप 3 आ चुका है, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 होता है। तो अगर इसको हम करें तो y माइनस y1 का वैल्यू है 1 इज इक्वल टू स्लोप निकल चुका है 3 इंटू x माइनस x1 का वैल्यू भी 1। यहाँ से y माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 3, और हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सबको उधर लेकर के चल जाए तो 3x माइनस y माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से निकल जाता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। वही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा तो y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 1 इंटू x माइनस x1। तो या y माइनस y1 का वैल्यू है 1 माइनस 1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट हम निकाल चुके हैं 3, तो यहाँ पे हो जाएगा नॉर्मल का स्लोप 1/3 इंटू एक्स माइनस x1 का वैल्यू कितना है 1 है। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करें 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 3y माइनस 3 इज इक्वल टू, इधर कर लेंगे तो माइनस ऑफ x और माइनस माइनस प्लस ऑफ 1, और सबको हम उधर शिफ्ट कर लिए, इधर शिफ्ट कर लेते हैं, इधर शिफ्ट कर लिए तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा x प्लस इधर 3y था ही और माइनस 3 था और माइनस 1 इधर आएगा तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और इस तरह से हम निकाल सकते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द गिवन पॉइंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका फोर्थ कर लेते हैं। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट 0, 0 पे निकालना है। कल का इक्वेशन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और 0, 0 पे टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो हम कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर निकालना है dy बाई dx स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर x इक्वल टू 0 पे तो ये भी हो जाएगा 0। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट m का वैल्यू हमें 0 निकल चुका है तो हमें टेंजेंट का इक्वेशन लिखना ना लिखेंगे अगर, तो टेंजेंट का इक्वेशन होता है y माइनस y1 इंटू m इंटू x माइनस x1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो ये हो जाएगा, ये टर्म तो 0 है, y माइनस y1 भी 0, स्लोप भी 0, इधर का सारा टर्म क्या आ जाएगा 0, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यही है, यही हमारा निकल चुका है, y इज इक्वल टू 0 ही है, y इज इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस क्या है, x एक्सिस इज द एक्चुअली द टेंजेंट टू द कर्व। y इज इक्वल टू 0 का x एक्सिस पे होता है ना, तो एक्सिस में x एक्सिस टेंजेंट का काम कर रहा है। और वैसे भी आपको जानिए टेंजेंट का काम कौन करेगा, 0, 0 पे ऐसे तो होता है y इक्वल टू x स्क्वायर कर, आप तो यहीं पे टेंजेंट है x एक्सिस, यहीं पे y का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, यही सोचने वाली बात तो है। उसके बाद इसी का फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, इसी का फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 14 का फिफ्थ, x इज इक्वल टू cot x दे रखा है, cos x, x इज इक्वल टू cos t एंड y इज इक्वल टू sin t, और एट t इज इक्वल टू π/4 पे हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन हमें फाइंड आउट कर लेना है। तो ये भी आसान है, x दे रखा है cos t, तो हम dx बाई dt अगर कैलकुलेट करें तो cos t का हो जाता है माइनस ऑफ sin t, एंड y दे रखा है sin t, तो sin t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू sin t का cos t। तो अगर हम dy बाई dt होगा, dy बाई dx चाहिए तो हमें dy बाई dt को डिवाइड करना होगा dx बाई dt से, इससे इसको डिवाइड करना होगा, तो इससे कर लीजिए cos t अपॉन माइनस ऑफ sin t, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा माइनस ऑफ cot t। ये dy बाई dx का वैल्यू था
अगर पाई बाई 4 पे अगर निकालें, स्लोप निकालें तो डिवाइड एक्स टू पाई बाई 4 पे निकल 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1, तो ये -1 हो जाएगा। तो टेंजेंट का स्लोप आ गया हमारा -1। यहाँ कर सकते हैं dy बाई dx एट एक्स, यहाँ से एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 हो जाएगा। एक माइनस ऑफ cot t था तो ये -1 हो गया। ये टेंजेंट का निकल गया स्लोप। इक्वेशन निकालना है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर लिखे तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो हमें पाई बाई 4 पे निकालना है, तो पाई बाई 4 पे y x और y की वैल्यू भी हमें निकालना है, कैलकुलेट कर लेना है। तो पाई बाई 45 डिग्री पे देख लीजिए, जब स्लोप -1 है तो 45 डिग्री पे cos 45 डिग्री का y1 और x1 का x और y का मान निकालेंगे ना 45 डिग्री पे, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। x बराबर हो जाएगा cos 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, तो x का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। वहीं y का वैल्यू हो जाएगा sin 40, ये भी हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। अब टेंजेंट का इक्वेशन लिखना हो गया आसान, y माइनस 1/√2 इज इक्वल टू स्लोप निकाल चुके हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2। दोनों क्या है 45 डिग्री पे दोनों साइन और कॉस बराबर होता है, दोनों 1/√2 और 1/√2 है। तो इस तरह से हम इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, इसको देख लीजिए। यहाँ से हम निकाल सकते हैं √2 एलसीएम ले लेने के बाद ये √2y और -1 इज इक्वल टू -1 इंटू, यहाँ से भी √2 एलसीएम लीजिएगा तो x माइनस √2x माइनस 1 है ना, यहाँ से जाएगा -1 इंटू √2x और -1। तो इसमें जो है इसको सिंप्लीफाई करिए, इस √2 से डिनोमिनेटर में इक्वालिटी में कट जाता है, तो हमारा रिजल्ट आ गया √2y माइनस 1 दिख रहा होगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते इससे -1 से, तो माइनस ऑफ √2x और माइनस माइनस प्लस ऑफ 1 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, सबको इधर लेकर के आ जाए तो √2x प्लस √2y और -1 और -1 हो जाएगा माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। सबसे √2 कॉमन अगर लेते हैं तो x प्लस y और यहाँ बच जाएगा √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से टेंजेंट का इक्वेशन निकाल देते हैं, ये नीचे चल जाएगा 0 हो जाएगा, तो x प्लस y माइनस √2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t इज इक्वल टू π/4 पे टेंजेंट का इक्वेशन है। अब नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है हमें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर चाहिए तो नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1, तो y1 का वैल्यू है 1/√2 इंटू x इज इक्वल टू m, तो स्लोप है माइनस ऑफ 1 बाय, देखिए टेंजेंट का स्लोप लिखेंगे नीचे में तो माइनस ऑफ 1, तो ये हो जाएगा +1 x माइनस x1 का वैल्यू 1/√2, तो y माइनस 1/√2 इज इक्वल टू ये 1 है तो इधर x माइनस और ये 1/√2 से हमारा इक्वालिटी में घट जाएगा और हमें x y बराबर x, ये हमें निकल चुका है नॉर्मल का स्लोप, ठीक है, सॉरी नॉर्मल का इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट एट द गिवन पॉइंट। तो इस तरह से हम सारे को कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।